नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की एक प्रमुख रिटेल चेन डी मार्ट की। क्या आपने कभी सोचा है कि डी मार्ट ने इतनी तेजी से सफलता कैसे पाई? आज के इस वीडियो में हम डी मार्ट की सफलता की कहानी, इसके व्यापार मॉडल और मार्केटिंग रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। डी मार्ट ने भारतीय रिटेल बाजार में अपनी विशेष पहचान बनाई है। इसकी ग्राहक संतोष, उत्पाद विविधता और प्रतिस्पर्धी कीमतें इसे अन्य रिटेलर्स से अलग बनाती हैं। हम जानेंगे कि कैसे डी मार्ट ने अपने ग्राहकों के दिलों में एक खास जगह बनाई और किस तरह यह भारत की रिटेल क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के डी मार्ट की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। डी मार्ट एक प्रमुख भारतीय रिटेल चेन है, जिसे 2002 में आर्यन डेम्पे द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। डी मार्ट ने भारतीय रिटेल बाजार में अपनी एक खास पहचान बनाई है और यह ग्राहकों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के लिए जाना जाता है। डी मार्ट की शुरुआत एक छोटे सुपरमार्केट के रूप में हुई थी, लेकिन आज यह देश भर में कई स्टोर्स के साथ एक हाइपरमार्केट चेन बन चुका है। डी मार्ट का उद्देश्य ग्राहकों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे कि खाद्य पदार्थ, कपड़े, घरेलू सामान और अन्य वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला एकत्रित करना है, जिससे वे एक ही जगह पर सभी चीजें खरीद सकें। डी मार्ट की खासियत यह है कि यह अपने ग्राहकों को कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए थोक में खरीदारी करता है। इसी कारण डी मार्ट में अक्सर अन्य रिटेल स्टोर्स की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य होते हैं। डी मार्ट की सफलता का एक बड़ा कारण उसका ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और गुणवत्तापूर्ण सेवा है। डी मार्ट का व्यवसाय मॉडल एक विशेष रणनीति पर आधारित है, जो इसे भारतीय रिटेल बाजार में सफल बनाती है। इसके कुछ मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं। 1. थोक खरीदारी। डी मार्ट थोक में उत्पाद खरीदता है, जिससे उसे बेहतर दरों पर सामान मिलते हैं। यह उसे अपने ग्राहकों को सस्ते दाम पर उत्पाद प्रदान करने की अनुमति देता है। थोक खरीदारी के कारण डी मार्ट की लागत कम होती है और वह इस बचत को ग्राहकों को पास करता है। 2. सीमित उत्पाद रेंज। डी मार्ट केवल उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसकी बिक्री में सबसे अधिक योगदान देते हैं। इसका मतलब है कि वह केवल उन ब्रांडों और उत्पादों को चुनता है जो ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हैं। इससे वे स्टॉक प्रबंधन को सरल बनाते हैं और अधिक बिक्री कर पाते हैं। 3. सीधा वितरण। डी मार्ट अपने उत्पादों को सीधे निर्माताओं से खरीदता है, जिससे उसे मध्यवर्ती लागत को कम करने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया उसे लागत को नियंत्रित रखने और कीमतों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने की अनुमति देती है। 4. ग्राहक अनुभव। डी मार्ट अपने ग्राहकों के अनुभव पर बहुत ध्यान देता है। स्टोर की डिजाइनिंग, स्वच्छता और ग्राहक सेवा सभी उच्च मानकों पर होते हैं। डी मार्ट के स्टोर्स में स्पेशियस और सुव्यवस्थित लेआउट होता है, जिससे ग्राहकों को खरीदारी करने में आसानी होती है। 5. प्रचार और विज्ञापन। डी मार्ट अपने प्रचार के लिए अधिकतर पारंपरिक मीडिया का उपयोग करता है, जैसे कि ब्रोशर और छापी गई विज्ञापन। वह बड़े विज्ञापन खर्च के बजाय कम कीमतों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे उसकी लागतें और भी कम होती हैं। 6. भौगोलिक विस्तार। डी मार्ट ने अपने व्यवसाय को तेजी से विस्तृत किया है और यह भारत के विभिन्न शहरों में अपने स्टोर्स खोल रहा है। यह रणनीति उसे नए बाजारों में प्रवेश करने और अपनी ग्राहक आधार बढ़ाने में मदद करती है। 7. ऑनलाइन उपस्थिति। हालांकि डी मार्ट की प्राथमिकता ऑफलाइन रिटेलिंग पर है, उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति बनाई है। यह ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है
और उन्हें घर बैठे खरीदारी करने का विकल्प देता है। डीमार्ट का व्यवसाय मॉडल उसके ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, लागत नियंत्रण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर आधारित है। इस मॉडल ने डीमार्ट को भारतीय रिटेल बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया है और इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। डीमार्ट की मार्केटिंग रणनीतियां उसे भारतीय रिटेल बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख रणनीतियां हैं। 1. मूल्य आधारित विपणन। डीमार्ट की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति उसके सस्ते उत्पाद हैं। डीमार्ट अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर पेश करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्राहक हमेशा कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता की चीजें खरीद सकें। 2. विज्ञापन और प्रचार। डीमार्ट ने अपने ब्रांड को प्रचारित करने के लिए पारंपरिक मीडिया का उपयोग किया है, जैसे कि समाचार पत्र, ब्रोशर और टीवी विज्ञापन। इसका प्रचार सरल और सीधा होता है, जो ग्राहकों को सीधे कम कीमतों और ऑफर पर केंद्रित करता है। 3. ग्राहकों की संतुष्टि। डीमार्ट ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान देता है। स्टोर के कर्मचारी ग्राहकों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उच्च स्तर की ग्राहक सेवा से ग्राहक अनुभव में सुधार होता है, जिससे ग्राहकों की वफादारी बढ़ती है। 4. विशेष ऑफर और छूट। डीमार्ट नियमित रूप से ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर और छूट प्रदान करता है, जैसे कि फेस्टिवल सेल या सीजन डिस्काउंट। ये ऑफर ग्राहकों को स्टोर में आने के लिए प्रेरित करते हैं और बिक्री को बढ़ाते हैं। 5. लॉयल्टी प्रोग्राम्स। डीमार्ट अपने नियमित ग्राहकों के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम भी संचालित करता है, जिसके माध्यम से ग्राहक अपने खरीदारी पर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्राहकों को वापस लाने में मदद करता है। 6. सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग। डीमार्ट ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ध्यान केंद्रित किया है। वह सोशल मीडिया का उपयोग करके नए उत्पादों और ऑफर्स के बारे में ग्राहकों को जानकारी देता है। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वह युवा जनसंख्या को भी आकर्षित करता है। 7. भौगोलिक विस्तार। डीमार्ट ने अपने स्टोर्स को विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में खोलकर अपने ग्राहक आधार को बढ़ाया है। यह रणनीति उसे नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करती है और मार्केट शेयर बढ़ाने में सहायक होती है। डीमार्ट की मार्केटिंग रणनीतियां उसकी व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सस्ते मूल्य, उच्च गुणवत्ता, ग्राहक संतोष और प्रभावी प्रचार के माध्यम से डीमार्ट ने भारतीय रिटेल मार्केट में एक मजबूत स्थान प्राप्त किया है। डीमार्ट भारतीय रिटेल बाजार में कई प्रतिस्पर्धियों के साथ काम करता है। यहाँ डीमार्ट के मुख्य प्रतिस्पर्धियों और उनके बीच की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। 1. बिग बाजार। बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का एक प्रमुख ब्रांड है, जो विभिन्न उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह भारतीय उपभोक्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। बिग बाजार अपने बड़े स्टोर्स और विशेष ऑफर्स के लिए जाना जाता है। वे अक्सर फेस्टिवल सेल और डिस्काउंट्स का आयोजन करते हैं, जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। 2. रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है और यह ताजगी वाले खाद्य पदार्थों और अन्य उत्पादों की पेशकश करता है। रिलायंस फ्रेश का विशाल नेटवर्क और ऑनलाइन उपस्थिति इसे डीमार्ट से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करती है। इसके अलावा रिलायंस का ब्रांड नाम भी ग्राहकों में विश्वास पैदा करता है। 3. मोर सुपरमार्केट। मोर सुपरमार्केट आदित्य बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है, जो विभिन्न प्रकार के ग्रोसरी उत्पाद और अन्य वस्तुएं बेचता है। मोर सुपरमार्केट अपने ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा और गुणवत्ता पर जोर देकर डीमार्ट से प्रतिस्पर्धा करता है।
वे भी नियमित रूप से ऑफर्स और छूट प्रदान करते हैं। 4. स्पेंसर्स रिटेल। स्पेंसर्स एक और प्रमुख रिटेल चेन है जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पेशकश करती है। स्पेंसर्स अपने प्रीमियम ब्रांड और विशेष उत्पादों के लिए जाना जाता है, जो इसे डीमार्ट से अलग बनाता है। 5. अमेज़न और फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी रिटेल मार्केट में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म घर बैठे खरीदारी की सुविधा और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें प्रदान करते हैं। डीमार्ट को इनसे ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। डीमार्ट का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। डीमार्ट अपने थोक खरीदारी मॉडल के कारण प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर कीमतें प्रदान करता है। डीमार्ट अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर जोर देता है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। उच्च स्तर की ग्राहक सेवा और स्टोर की सुव्यवस्था डीमार्ट को प्रतिस्पर्धा में एक लाभ देती है। डीमार्ट को कई प्रतिस्पर्धियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी मूल्य आधारित रणनीति, ग्राहक संतोष और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की नीतियां इसे एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में बनाए रखती हैं। डीमार्ट ने भारतीय रिटेल बाजार में अपनी पहचान बनाई है और यह प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डीमार्ट ने अपने ग्राहकों के अनुभव को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ डीमार्ट में ग्राहकों के अनुभव के कुछ प्रमुख तत्व दिए गए हैं। 1. सुविधाजनक स्टोर डिजाइन। डीमार्ट के स्टोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्राहकों को आसानी से सामान मिल सके। उत्पादों को श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है, जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी के अपनी आवश्यक वस्तुएं ढूंढ सकते हैं। 2. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद। डीमार्ट अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने पर जोर देता है। ग्राहकों को यह विश्वास होता है कि वे यहां पर खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता परख सकते हैं। 3. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। डीमार्ट की विशेषता उसके कम कीमतों पर है। ग्राहक अक्सर डीमार्ट में बाजार की तुलना में सस्ते दामों पर उत्पाद खरीदते हैं, जिससे उन्हें संतोष मिलता है। 4. ग्राहक सेवा। डीमार्ट के स्टोर में कर्मचारियों की सहायता हमेशा उपलब्ध रहती है। ग्राहक किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं, जो उन्हें तुरंत मदद प्रदान करते हैं। 5. स्वच्छता और व्यवस्था। डीमार्ट के स्टोर्स में स्वच्छता और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। साफ सुथरे और व्यवस्थित स्टोर में खरीदारी करना ग्राहकों के लिए एक अच्छा अनुभव होता है। 6. विशेष ऑफर और छूट। डीमार्ट नियमित रूप से विशेष ऑफर और छूट प्रदान करता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ये ऑफर ग्राहकों को स्टोर में आने और खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। 7. ऑनलाइन खरीदारी विकल्प। डीमार्ट ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को भी बढ़ाया है। ग्राहक अब डीमार्ट की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से घर बैठे अपनी पसंदीदा वस्तुएं ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे उन्हें और भी सुविधा मिलती है। 8. फीडबैक और सुधार। डीमार्ट ग्राहकों से फीडबैक लेता है और उनके सुझावों पर ध्यान देता है। यह निरंतर सुधार की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, जिससे ग्राहक अनुभव में बढ़ोतरी होती है। डीमार्ट का ग्राहक अनुभव उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुव्यवस्थित स्टोर, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सभी मिलकर डीमार्ट को एक संतोषजनक खरीदारी अनुभव प्रदान करते हैं। ग्राहकों की जरूरतों को समझना और उन्हें प्राथमिकता देना डीमार्ट की ग्राहक अनुभव रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डीमार्ट ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रचार और विज्ञापन रणनीतियों का उपयोग किया है।
यहाँ डीमार्ट के प्रचार और विज्ञापन के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। एक, पारंपरिक विज्ञापन। डीमार्ट ने अपने विज्ञापन के लिए पारंपरिक मीडिया का उपयोग किया है, जैसे समाचार पत्र, मैगजीन और टीवी। ये विज्ञापन आमतौर पर सस्ती कीमतों और विशेष ऑफर्स पर केंद्रित होते हैं, जिससे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। 2, ब्रोशर और कैटलॉग। डीमार्ट नियमित रूप से ब्रोशर और कैटलॉग प्रकाशित करता है, जिनमें नए उत्पाद, विशेष डिस्काउंट और ऑफर्स की जानकारी होती है। ये ब्रोशर ग्राहकों के घरों में वितरित किए जाते हैं, जिससे उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित किया जा सके। 3, सोशल मीडिया मार्केटिंग। डीमार्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का उपयोग करके अपने उत्पादों और ऑफर्स को प्रमोट किया है। यहाँ पर वे ग्राहकों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और विशेष प्रचार की जानकारी साझा करते हैं। 4, डिजिटल मार्केटिंग। डीमार्ट ने अपनी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग की है। ग्राहकों को विशेष ऑफर्स और छूट के बारे में ईमेल और मोबाइल नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं, जिससे वे अधिक आकर्षित होते हैं। 5, फेस्टिवल सेल और विशेष ऑफर्स। डीमार्ट विशेष अवसरों पर जैसे दिवाली, होली और अन्य त्योहारों पर खास सेल आयोजित करता है। ये सेल ग्राहकों को विशेष छूट और ऑफर्स के माध्यम से आकर्षित करती हैं। 6, लॉयल्टी प्रोग्राम। डीमार्ट अपने नियमित ग्राहकों के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम भी संचालित करता है, जिसमें ग्राहक अपनी खरीदारी पर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम ग्राहकों को वापस लाने में मदद करता है। 7, प्रमोशन इवेंट्स। डीमार्ट विभिन्न प्रमोशन इवेंट्स का आयोजन करता है, जैसे कि उत्पाद लॉन्च, विशेष सेल और ग्राहक इंटरैक्शन इवेंट। ये इवेंट ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और ब्रांड की पहचान को मजबूत करने में सहायक होते हैं। डीमार्ट का प्रचार और विज्ञापन उसकी मार्केटिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक मीडिया से लेकर डिजिटल प्लेटफार्मों तक, डीमार्ट ने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया है। इसके परिणामस्वरूप डीमार्ट ने भारतीय रिटेल बाजार में एक मजबूत पहचान बनाई है। डीमार्ट ने अपने व्यवसाय को तेजी से भौगोलिक रूप से विस्तारित किया है, जिससे यह भारतीय रिटेल मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। यहाँ डीमार्ट के भौगोलिक विस्तार की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। 1, शहरों का चयन। डीमार्ट ने अपने स्टोर्स को प्रमुख शहरों और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में खोलने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुंबई, पुणे, बंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इसकी उपस्थिति अधिक है, जहां उपभोक्ता की मांग भी अधिक होती है। 2, राज्य स्तर पर विस्तार। डीमार्ट ने धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में अपने स्टोर्स खोले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में डीमार्ट की शाखाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 3, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रवेश। डीमार्ट ने केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। इससे उसे नए ग्राहक वर्गों तक पहुंचने का अवसर मिला है। 4, नए स्टोर खोलने की योजना। डीमार्ट की योजना नए स्टोर्स खोलने की है, जो उसकी बाजार हिस्सेदारी को और बढ़ाने में मदद करेगा। कंपनी ने भविष्य में कई नए स्टोर्स खोलने की योजना बनाई है, जिससे यह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहुंच को और मजबूत कर सके। 5, ऑनलाइन विस्तार। भौगोलिक विस्तार के साथ साथ डीमार्ट ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को भी बढ़ाया है। डीमार्ट ने अपने वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा प्रदान की है, जिससे यह भौगोलिक सीमाओं को पार कर रहा है। 6, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। डीमार्ट ने अपने भौगोलिक विस्तार के लिए एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित किया है।
इससे उसे विभिन्न स्टोर्स के बीच उत्पादों की आपूर्ति को सही समय पर और उचित लागत पर सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। डीमार्ट का भौगोलिक विस्तार उसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कंपनी ने विभिन्न शहरों, राज्यों और क्षेत्रों में अपने स्टोर्स खोलकर अपने ग्राहक आधार को बढ़ाया है। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाकर डीमार्ट ने भारतीय रिटेल मार्केट में एक मजबूत स्थिति बनाई है। डीमार्ट का यह विस्तार उसकी भविष्य की विकास योजनाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। डीमार्ट ने अपने व्यवसाय को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। यहाँ डीमार्ट की ऑनलाइन उपस्थिति के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। 1. वेबसाइट और मोबाइल ऐप। डीमार्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जहां ग्राहक अपनी पसंदीदा वस्तुएं ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ग्राहक वेबसाइट पर उपलब्ध उत्पादों की पूरी सूची देख सकते हैं और आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। 2. सुविधाजनक खरीदारी अनुभव। डीमार्ट की वेबसाइट और ऐप उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं, जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी के उत्पादों को खोज सकते हैं, उनके विवरण देख सकते हैं और उन्हें अपनी कार्ट में जोड़ सकते हैं। यह सुविधा ग्राहकों के लिए खरीदारी को आसान बनाती है। 3. ऑनलाइन ऑफर्स और छूट। डीमार्ट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विशेष ऑफर्स और छूट प्रदान करता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ये ऑफर्स अक्सर सीमित समय के लिए होते हैं, जिससे ग्राहकों को तेजी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। 4. होम डिलीवरी। डीमार्ट अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करता है। ग्राहक अपने ऑर्डर को अपने घर तक पहुंचाने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे वे बिना स्टोर पर जाने के अपनी जरूरत की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। 5. ऑनलाइन भुगतान विकल्प। डीमार्ट ने विभिन्न ऑनलाइन भुगतान विकल्प पेश किए हैं, जैसे कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। ये विकल्प ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से भुगतान करने की सुविधा देते हैं। 6. सोशल मीडिया का उपयोग। डीमार्ट अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का भी उपयोग करता है। यहाँ वह नए उत्पादों, ऑफर्स और प्रचार के बारे में जानकारी साझा करता है, जिससे ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ता है। 7. ग्राहक सेवा। डीमार्ट की वेबसाइट और ऐप पर ग्राहक सेवा का विकल्प भी उपलब्ध है। ग्राहक किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी खरीदारी का अनुभव और बेहतर होता है। डीमार्ट की ऑनलाइन उपस्थिति ने उसे डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से डीमार्ट ने ग्राहकों को एक सुविधाजनक और त्वरित खरीदारी अनुभव प्रदान किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन ऑफर्स और होम डिलीवरी जैसी सेवाओं से ग्राहक संतोष में वृद्धि हुई है, जिससे डीमार्ट की लोकप्रियता और बढ़ी है। डीमार्ट ने भारतीय रिटेल बाजार में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, जो उसके व्यवसाय मॉडल, मार्केटिंग रणनीतियों, ग्राहक अनुभव, भौगोलिक विस्तार और ऑनलाइन उपस्थिति पर आधारित है। यहाँ डीमार्ट के प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं। 1. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य। डीमार्ट का मुख्य आकर्षण उसकी कम कीमतें हैं, जो उसे ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाती हैं। थोक खरीदारी के मॉडल के कारण डीमार्ट उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को सस्ते दामों पर पेश कर सकता है। 2. ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। डीमार्ट ने ग्राहक संतोष को प्राथमिकता दी है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, स्वच्छता और सुव्यवस्थित स्टोर डिजाइन से ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ है। 3. सफल मार्केटिंग रणनीतियां। डीमार्ट की प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियों, जैसे कि पारंपरिक और डिजिटल विज्ञापन, विशेष ऑफर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम, ने इसकी ब्रांड पहचान को मजबूत किया है।
4. भौगोलिक और ऑनलाइन विस्तार। डी-मार्ट ने अपने स्टोर्स को विभिन्न शहरों और राज्यों में फैलाने के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। यह रणनीति उसे नए ग्राहकों तक पहुंचाने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर रही है। 5. निरंतर सुधार। डी-मार्ट ग्राहकों से फीडबैक लेकर और उनकी आवश्यकताओं को समझकर अपनी सेवाओं में सुधार करता है। यह उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में मदद करता है। डी-मार्ट की सफलता एक संतुलित दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो ग्राहक संतोष, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण और प्रभावी विपणन रणनीतियों को एक साथ लाता है। भविष्य में डी-मार्ट के लिए अपने विस्तार और ऑनलाइन उपस्थिति को और मजबूत करना महत्वपूर्ण होगा, जिससे वह भारतीय रिटेल बाजार में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सके। डी-मार्ट ने अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने और उन्हें एक उत्कृष्ट खरीदारी अनुभव प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, यह थी डी-मार्ट की सफलता की कहानी और इसके पीछे की रणनीतियाँ। हमने देखा कि कैसे एक साधारण विचार ने एक विशाल रिटेल साम्राज्य का रूप ले लिया। डी-मार्ट ने अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने और उनकी ज़रूरतों को समझने में जो मेहनत की है, वही इसकी सफलता का मुख्य कारण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी अधिक प्रेरणा मिलती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में बताएं कि आपको डी-मार्ट के बारे में क्या सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। क्या आप डी-मार्ट के ग्राहक हैं? आपके अनुभव कैसे रहे हैं? हमें आपकी बात सुनने में खुशी होगी। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।